दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीएस कहानियाँ। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। ठंडी रात का सन्नाटा चारों ओर पसरा था। हिमाचल की बर्फीली पहाड़ियों के बीच एक पुराना वीरान होटल खड़ा था, होटल ब्लैकवुड। लोग कहते थे कि यहाँ कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जो इंसानी समझ से परे था। लेकिन वीर और उसकी पत्नी अन्विता को इन बातों पर यकीन नहीं था। वे दिल्ली से घूमने आए थे और यह होटल उन्हें बेहद खूबसूरत लगा। वीर ने होटल के लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया और एक अजीब सी ठंडी हवा उनके चेहरे से टकराई। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी झुर्रियों भरी आंखों में एक अजीब सा डर था। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर जिंदा लौटना चाहते हो तो इस होटल में मत रुको। लेकिन वीर हंस पड़ा। उसने सोचा कि यह सब पुराने जमाने के लोग अंधविश्वास में फंसे रहते हैं। अन्विता ने भी इसे मजाक में लिया और दोनों अपने कमरे की ओर बढ़ गए। रात के ठीक 2 बजे अन्विता की आंखें अचानक खुल गईं। कमरे में घना अंधेरा था, लेकिन उसे लगा कि कोई खिड़की के पास खड़ा था। उसने धीरे से वीर को झकझोरा, लेकिन वह बेहोश सा पड़ा था। अन्विता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और खिड़की की ओर देखा। वह वहां था, एक साया, बिल्कुल काले कपड़ों में, जिसकी आंखें सुर्ख लाल थी और चेहरा किसी जली हुई लाश जैसा दिख रहा था। अन्विता की सांसें रुक गई। वह चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। अचानक वह साया हवा में उठा और कमरे के अंदर चला गया। उसने वीर के चेहरे की ओर देखा और एक भयानक हंसी हंसने लगी। और फिर वीर की आंखें अचानक खुल गईं, लेकिन उनकी आंखों में कुछ भी इंसानी नहीं था। उनका चेहरा विकृत हो चुका था और उनके होठों से बस एक ही शब्द निकला, मुझे बचाओ। सुबह जब होटल के स्टाफ ने कमरे का दरवाजा खोला तो दृश्य देखकर वे चीख पड़े। वीर बेसुध पड़ा था और अन्विता बेहोश। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि कमरे की दीवार पर खून से लिखा था। वीर को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वह कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों से बस आंसू बह रहे थे। डॉक्टरों ने कहा कि वह किसी गहरे सदमे में है। अन्विता पूरी तरह टूट चुकी थी। वह बस एक ही सवाल बार बार पूछ रही थी, होटल ब्लैकवुड में ऐसा क्या था। अस्पताल के बाहर होटल का वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने अन्विता के पास आकर कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी बेटी। वह होटल इंसानों के लिए नहीं है। अन्विता की आंखें फटी रह गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, आखिर वहां क्या है? बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, वहां कोई भूत नहीं, बल्कि कुछ ऐसा है जिसे मरने के बाद भी चैन नहीं मिला। कुछ ऐसा जो सिर्फ इंसानों की आत्मा नहीं, बल्कि उनके शरीर को भी अपने काबू में कर लेता है। अन्विता की आंखों में आंसू थे, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ पूछती, बूढ़ा आदमी धीरे से फुसफुसाया, अगर तुम्हें वीर को बचाना है तो तुम्हें वापस होटल जाना होगा। लेकिन याद रखना, इस बार जो तुम देखोगी वह तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। रहस्य और गहरा हो चुका था। वीर के साथ क्या हुआ? होटल ब्लैकवुड में कौन सी ताकत थी? क्या अन्विता वीर को बचा पाएगी या वह खुद इस मौत के खेल का शिकार बन जाएगी? अन्विता अस्पताल के कोने में बैठी थी। उसके हाथों में वीर का ठंडा पड़ चुका हाथ था। वीर की आंखें खुली हुई थी, लेकिन उसमें कोई जान नहीं थी। डॉक्टर कह रहे थे कि वह कोमा में जा चुका है, लेकिन अन्विता को पता था कि यह कोई आम कोमा नहीं था। कुछ छीन लिया गया था वीर से, कुछ ऐसा जो उसकी आत्मा से भी ज्यादा जरूरी था। वह अपनी सूजी हुई आंखों से वीर को देख रही थी और हर लम्हा उसे वो रात याद आ रही थी जब सब कुछ बिखर गया था। क्या उसे होटल वापस जाना चाहिए? क्या वह सच में वीर को बचा सकती है,
क्या यह सिर्फ मौत का बुलावा था? उसका दिल डर से कांप रहा था, लेकिन उसे एक फैसला लेना ही था। रात के ठीक 12 बजे अन्विता होटल ब्लैकवुड के सामने खड़ी थी। घना कोहरा चारों ओर फैला था और होटल किसी मरे हुए दैत्य की तरह दिख रहा था, शांत लेकिन भीतर से जिंदा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक तेज चीख सुनाई दी। वह चीख इतनी डरावनी थी कि उसकी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। वह पीछे हटने ही वाली थी कि होटल के अंदर का अंधेरा उसे खींचने लगा। नहीं, उसने चीखते हुए अपनी आंखें बंद कर लिया। लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह होटल के अंदर थी और दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। होटल के अंदर अजीब सी खामोशी थी। दीवारों पर खून के निशान थे और फर्श पर टूटी हुई कुर्सियां बिखरी पड़ी थी। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा डरावनी थी वह बड़ा सा आईना जिसमें वीर खड़ा था। वीर, अन्विता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दौड़कर वीर को छूने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ आईने से टकरा गया। वीर ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सिर्फ दर्द था। अन्विता, मुझे यहाँ से निकालो। वीर की आवाज इतनी कमजोर थी कि अन्विता का दिल चीर गया। तुम यहाँ कैसे फंसे? लेकिन इससे पहले कि वीर कुछ और बोल पाता, अचानक आईने के पीछे से एक काली परछाई उभरी और वीर की गर्दन पकड़ ली। वीर चीखने लगा और आईना खून से लाल हो गया। नहीं अन्विता, घुटनों के बल गिर पड़ी। तुम उसे बचाना चाहती हो? यह वही बुढ़ा आदमी था जो अस्पताल के बाहर मिला था। अन्विता ने रोते हुए सिर हिलाया। बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, यह होटल एक शापित जगह है। यहाँ कोई भूत नहीं, बल्कि कुछ ऐसा है जो इंसानों को अपना गुलाम बना लेता है। क्या? अन्विता कांप गई। यह होटल जिंदा है और यह इंसानों को निगल जाता है। अन्विता की आंखें फटी रह गई। तो मैं वीर को कैसे बचाऊं? बूढ़े आदमी ने धीमे से कहा, तुम्हें उस कमरे में जाना होगा जहां कभी कोई नहीं गया। होटल का सबसे ऊपर का कमरा नंबर 306। अगर तुमने वहां पहुंचकर सही दरवाजा खोल दिया तो वीर वापस आ सकता है, लेकिन अगर गलती हो गई तो तुम भी कभी वापस नहीं आओगी। अन्विता ने आंसू पोंछे और सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, होटल की दीवारों से हजारों हाथ निकल आए और उसकी ओर बढ़ने लगे। उसने चीख मारकर दौड़ लगाई, लेकिन एक हाथ ने उसकी टखनों को जकड़ लिया। क्या अन्विता 306 नंबर के कमरे तक पहुंच पाएगी या होटल उससे भी निगल जाएगी? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। अन्विता की सांसें जैसे तेज हो चुकी थी। होटल की दीवारों से निकलते काले हाथ उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह किसी तरह खुद को छुड़ाकर सीढ़ियों की ओर भागी। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, वीर को बचाने की उम्मीद। कमरा नंबर 306। होटल की सबसे ऊपरी मंजिल पर वह दरवाजा खड़ा था, मानो कोई भयानक रहस्य अपने भीतर समेटे हुए। अन्विता कांपते हाथों से दरवाजे को धक्का देने लगी, लेकिन वह टस से मस नहीं हो रहा था। तुम अंदर नहीं जा सकती, एक डरावनी फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजी। अन्विता ने पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था और तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। जैसे ही अन्विता ने कमरे में कदम रखा, वह जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में झूलने लगी। पूरा कमरा एक अंधेरे में डूबा हुआ था और उसके चारों ओर अजीब सी परछाई घूम रही थी। कमरे के बीचों बीच वीर पड़ा था, बिल्कुल बेजान। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसकी छाती हल्के हल्के उठ रही थी। वह जिंदा था। वीर, अन्विता चीखी और उसकी ओर भागी। लेकिन जैसे ही उसने वीर को छूने की कोशिश की, उसके सामने एक भयानक आकृति प्रकट हो गई। यह एक इंसान की तरह दिखता था,
लेकिन उसका चेहरा पिघले हुए मांस से बना था। उसकी आंखें गहरी काली थी और उसकी हड्डियां बाहर निकली हुई थी। तुम उसे यहाँ से नहीं ले जा सकती, वह घुराया। अन्विता कांप गई, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। कौन हो तुम? मैं इस होटल का मालिक हूँ और अब यह होटल मुझे जिंदा रखने के लिए आत्माएं मांगता है। वीर को छोड़ दो और तुम जिंदा जा सकती हो। अन्विता के चेहरे पर आंसू आ गए। वह जानती थी कि वीर को बचाने के लिए उसे कुछ अलग करना होगा। अन्विता ने अपने चारों ओर देखा। पूरा कमरा वीर की ऊर्जा चिक रहा था। लेकिन तभी उसकी नजर कोने में पड़ी एक पुरानी दीपक पर पड़ी। दीपक जल रहा था, लेकिन उसकी लौ नीली थी। उस बूढ़े आदमी की बात याद आई। होटल जिंदा है, लेकिन इसे खत्म करने के लिए तुम्हें उसकी आत्मा को जलाना होगा। यह दीपक यही होटल की आत्मा थी। अन्विता ने हिम्मत जुटाई और बिना कुछ सोचे उसने दीपक को उठाकर जमीन पर पटक दिया। नहीं, वह डरावनी आकृति चीखी। अचानक पूरा कमरा हिलने लगा। दीवारों से दरारें पड़ने लगी और काले धुएं के गुब्बारे निकलने लगे। अन्विता ने वीर को अपनी बाहों में खींचा और दरवाजे की ओर भागी। पीछे पूरा होटल जल रहा था, लेकिन उसमें से निकल रही चीखें इंसानों को नहीं थी, बल्कि वह खुद होटल की चीखें थी। जैसे ही अन्विता और वीर होटल से बाहर निकले, पूरा होटल जमीन के अंदर घुसने लगा। बर्फीली हवाएं चारों ओर दौड़ गई और कुछ ही सेकंड में वहां कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ वीरान जमीन और ठंडी हवा। वीर की आंखें खुली। अन्विता, उसने कमजोर आवाज में कहा। अन्विता की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम ठीक हो वीर? हम बच गए। वीर ने धीमे से मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। वह होटल, आखिर वह क्या था? अन्विता ने दूर नजर डाली और हल्की आवाज में कहा, यह एक शाप था। लालच, गलतियों और पाप कभी मिटते नहीं। वे किसी न किसी रूप में लौटते ही हैं। वीर ने सिर झुका लिया। कुछ राज कभी नहीं खुलने चाहिए और कुछ जगहों पर इंसानों को कभी नहीं जाना चाहिए। अंतिम संदेश, भूतों से ज्यादा खतरनाक इंसानों के पाप होते हैं, जो समय के साथ राक्षस बन जाते हैं। प्लीज वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। धन्यवाद।